सतनाम मंत्र से सभी दुखों का नाश होता है। सतनाम हमें सतलोक ले जाता है। सतनम। इस विशाल ब्रह्मांड के शोर में क्या आपने कभी उस संगीत को सुना है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बज रहा है? यह संगीत आपके ही भीतर है। यह एक चेतना का प्रवाह है जो हर जीवित प्राणी के माध्यम से बह रहा है, जैसे एक अदृश्य नदी होती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस संगीत को नहीं सुन पाते, क्योंकि हम इस संसार के नाम इस चकाचौंध में खोए रहते हैं। संसार एक ऐसा माया जाल है जहां हर कोई सुरक्षा की तलाश में भाग रहा है। जैसे धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद और कद, ये सभी हमें सुरक्षा का भ्रम देते हैं। लेकिन क्या आप वास्तव में सुरक्षित हैं? जब तक आपका भय बना हुआ है, तब तक सुरक्षा एक मृग तृष्णा है। चेतना का प्रवाह वह एकमात्र धागा है जो हमें इस भय से मुक्त कर सकता है। जब तक यह चेतना बहुमुखी बाहर की ओर है, हम इस संसार में फंसे हुए हैं। जिस क्षण यह अंतर्मुखी भीतर की ओर होती है, हम मुक्त होने लगते हैं। इस प्रकृति के बंधन से हम मुक्त होने लगते हैं। हमारा पहला कदम यह समझना है कि आध्यात्म की यात्रा क्या है और हमारे पास एक असीम ऊर्जा का स्रोत वो क्या है और हमारी चेतना वो क्या है। जब हम अपने अंतर्मन अंदर ही प्रकाश ढूंढते हैं और उस प्रकाश को हम इस प्रकार से खोजते हैं गुरु के बताए मार्ग पर चलकर, तो हमारा भ्रम भी टूट जाता है और वहाँ हमारे एक प्रकाश की उत्पत्ति होती है। एक अंधेरी रात का दृश्य। एक साधक शांत झील के किनारे बैठा है। उसके हाथों में एक छोटा सा जलता हुआ मिट्टी का दिया। उस दिए की रोशनी झील के पानी को प्रतिबिंब कर रही है और साधक के चेहरे पर एक शांत तेजस में चमक बिखेर रही है। झील के चारों ओर घने पेड़ हैं जो अंधेरे में लिपटे हुए हैं, लेकिन दिए का प्रकाश उस अंधेरे को भेद रहा है। अपने अंदर जब हम झांकते हैं तो हमें एक प्रकाश नजर आता है, लेकिन जब हम उस अंदर की तरफ जाते नहीं है, जब हम अधिक शांत और ध्यानपूर्ण, जैसे कोई मंत्र उच्चारण दूर से आ रहा हो, जैसे एक सत्य नाम की ध्वनि का प्रकाश हमारे भीतर समाहित हो रहा है। ऐसे ऐसे जब हम अपने अंदर ही उस साधना करेंगे तो वो प्रकाश हमारे भीतर ही दरसना शुरू हो जाएगा। आप इस साधना के लिए तैयार हो जाइए और इसका धीरे धीरे आप अभ्यास जब आप करोगे तो आपको बहुत अनुभूति होने वाली है। लेकिन जब इस चेतना का प्रवाह को हम अपने भीतर कैसे पहचाने? हम इस चेतना के प्रवाह को अपने भीतर कैसे पहचाने? जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह अंधेरा हमारे अज्ञान, हमारी वासनाओं और हमारे विचारों का है। लेकिन जैसे हम छोटे से एक दिए के प्रकाश से गहरे अंधेरे को भी दूर कर सकते हैं, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर इस अंधकार को भेद सकता है। यह प्रकाश कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारी स्वयं जागरूकता की खोज है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हैं तो यह प्रकाश प्रकट होता है। जब हमारे अंदर विचार खत्म होते हैं
और हम अंदर शुद्धिकरण हमारे अंदर आ जाता है। जैसे सुसमर्था गंगा उतरी अपने पंचों वस्त्र में, और बिन साबुन तेरा मैल कटे रे हर बजनी से बोल। जब यह प्रकाश आता है तो भ्रम टूट जाता है। हम देखते हैं कि जिस अंधकार में हम हैं और मांगते थे वह केवल एक विचार है। हम देखते हैं कि जिस सुरक्षा की हम तलाश कर रहे थे वह कभी बाहरी चीजों में नहीं मिल सकती। वह तो सच्चा प्रकाश हमारे ही भीतर शांति और करुणा के रूप में प्रकट होता है। ये संसार ऐसा माया रूपी है कि यो प्रत्येक जीव को जकड़े हुआ है। मोह माया में, विचारों में किसी किसी को गुस्सा दिलाता है, किसी किसी को एक बात कहने पर ही आग बबूला हो जाता है। वहां क्या होता है? वहां विचारों का तालमेल नहीं है। अब आप सोचिए कि एक ऊंचे पहाड़ पर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक साधक खड़ा है। वह नीचे घाटी की ओर देख रहा है जहां एक तेज आंधी तूफान चल रहा है, लेकिन साधक का चेहरा पूरी तरीके से शांत है और उसके चारों ओर एक हल्का सा अभय ऊर्जा का कवच, जैसे कि हल्का नीला आभा मंडल बना हुआ है जो उस तूफान के प्रवाह से उसको बचा रहा है। आकाश में बादलों के बीच एक सूरज की किरण आ रही है। जब हम उस ओर विचार करते हैं कि जैसे वो जो एक साधक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, यानी कि जैसे हम साधना करते हैं तो हम उस शिखर पर पहुंचते हैं और उस शिखर पर पहुंचने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। और जब हम वहां से इस संसार को देखते हैं तो इस संसार में तूफान चल रहा है, आंधी आ रही है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश और वो तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके अंदर वो प्रकाश आ चुका है, आपके अंदर वो समझ आ चुकी है, आपके अंदर सत्संग की वो रूपरेखा, गुरु मर्यादा, गुरु मंत्र वो आपके भीतर आ चुकी है। इसलिए आपका वो तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तूफान बाहरी तूफान है। जैसे ये संसार के जो विचार है, ये माया जाल है, वही वो तूफान है। उस तूफान से बचना चाहिए। लोगों से, गंदे विचारों से, गंदी संगत से, बुरे लोगों से बचना चाहिए। जब हम अधिक शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण जैसे एक योद्धा रणभूमि जाता है और वहां जंग जीत कर आता है, ऐसे ही हमें इस संसार से जंग जीतनी चाहिए, यानी कि मन, वचन और कर्म। जब हमारी मन भी, वचन भी, कर्म भी, जैसे बताया कि मन विचार, जब हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, मन और चित्त और बुद्धि, मन, विचार और चित्त एकाग्रता, बुद्धि, बुद्धि में ठहर, जब बुद्धि में ठहर आएगी तो प्रकाश आएगा। तो हम उस ओर हमें जाना चाहिए। यह तो एक आध्यात्मिक होने का मतलब, जब हम इस संसार को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। और असली चुनौती तो इस संसार के बीच रहकर ही निर्भयता को जीतना होता है। जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा कि लोग पहले वनों में जाते थे साधना करने के लिए, बड़े बड़े साधु मुनि जाते थे, लेकिन वहीं संत रविदास जी महाराज ने कहा है कि इस संसार में रहते हुए और संसार को जीतना, संसार में अपनी व्यवहारिकता, अपना प्रेम, सभ्यता और संस्कार फैलाने, उसी को ही इस संसार से जंग जीतना कहते हैं। जो साधु इस तरह का होता है, या जो साध इस तरह का होता है, या जो साधना करता है, यदि उसके अंदर उस मालिक का प्रकाश आता है तो वो इस संसार से जंग जीत लेता है। और हम इस संसार को बाहर छोड़कर नहीं जाना। इस संसार में रहते हुए ही हमें इस संसार से जंग जीतनी है। जब हम अपने भीतर
प्रकाश और चेतना के प्रवाह को जान लेते हैं तो संसार का स्वरूप ही बदल जाता है। अब यह एक डरावनी जगह नहीं बनी, बल्कि यह एक लीला हो गई है, एक खेल जैसा हो जाता है। एक सच्चा ज्ञान जब हमें अभय ध्यान देता है, सुरक्षा हथियारों में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में है। जब आप इस बात को जान लेते हैं तो आप अमर आत्मा, एक चेतना बन जाते हैं, जो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब आप इस चीज को जान लेते हैं तो हर प्राणी में वही चेतना बह रही है, जो शत्रुता का भाव समाप्त हो जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में सबसे सुरक्षित रहता है, जो आध्यात्मिक जो यानी कि साधना का जो रास्ता चुनता है और अपने अंदर उस ऊर्जा को प्रभावित करता है। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि आपके घर में बिजली कहाँ से आ रही है। बिजली घर आपके मीलों दूर है और वहाँ से खंबे जुड़ते हुए और उन पर तार बनते हुए आपकी गली के बाहर तक जा रहे हैं और वहीं से आप भारत सरकार से रसीद कटवा कर एक कनेक्शन लेते हो और खंबे पे तार आपने लूज के रखा है। जब खंबे पे तार आपका लूज पड़ा है तो वो कभी कभी स्पार्किंग करेगा और आपके घर में लाइट आएगी फिर बुझ जाएगी, आएगी फिर बुझ जाएगी। और जब कभी आप उसे अच्छे किसी लैंडमैन से और अच्छे प्लास से जब आप उसे बिल्कुल टाइट करवा लोगे तो बटन दबाते ही, स्विच ऑन करते ही आपके घर में लाइट आ सकती है। ऐसे ही वो सतगुरु का जो शब्द है, जब आप ध्यान करते हो तो वो आपके अंदर एक छाप छोड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुएं पे लोग पहले पानी खींचते थे तो एक रस्सी की क्या औकात होती है। एक रस्सी लोहे पे भी अपनी छाप छोड़ देती है, एक पत्थर पे भी अपनी छाप छोड़ देती है। ऐसे ही धीरे धीरे लगी का मोल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपने अंदर उस प्रकाश को ढूंढ लोगे, शब्द में रल जाओगे, तो आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वो आज का खेल है, अद्भुत खेल है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। आपने कभी इस बात को सोचा है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को आप भूले बैठे हो। आइए मैं आपको एक बहुत अद्भुत छोटी सी बात बता देता हूँ। आपके घर में एक बैटरी इन्वर्टर है। जब आप उसे चार्ज करते होंगे तो उसमें एक प्लस एक माइनस का तार लगा हुआ है। जैसे ही प्लस में प्लस का लगता है, माइनस में माइनस का लगता है। तो बताया जाता है कि माइनस का जो पॉइंट होता है वो घटाने वाला होता है, यानी कि ठंडा होता है, और जो गर्म तार होता है वो प्लस वाला तार होता है। तो जैसे हमारे शरीर में दो नाड़ियाँ होती है, एक इंगला एक पिंगला, यानी कि एक चंद्र नाड़ी एक सूर्य नाड़ी। जब हम अपनी सूर्य नाड़ी को और चंद्र नाड़ी को इन्हें चार्ज करते हैं तो जब ये चार्ज होती है तो ऐसे ही बैटरी की ढाल ये भी चार्ज होती है। अब आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि हमारे जो बाईं ओर हमारे रहती है, हमारी नाक का जो एक नथवा होता है वो एक शीतल का प्रकाश है, और जो हमारी राइट की तरफ है वो हमारा एक अग्नि का प्रकाश यानी कि सूर्य प्रकाश है। तो जब हम इसको निरंतर ही ध्यान में लगाएंगे तो हमारी इंगला पिंगला सुक्ष्म नाड़ी एक हो जाएगी। वहीं हमारी चेतना और जो हमारी जो गुरु महाराज की जो साधना है वो हमें वहीं मिल सकती है। और वो त्रिवेणी घाट पर ये जो सुरता है, ये जो आत्मा है, ये वहाँ गुरु के शब्द में स्नान करती है। वही चेतना हमारे अंदर बह रही है और शत्रुता का भाव वहाँ समाप्त हो जाता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में सुरक्षित होता है, क्योंकि उसकी खुशी और शांति बाहर की तरफ नहीं, उसकी जो शांति है वो उसके अंदर की तरफ निर्भर करती है। वो हर परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वह तूफान के बीच में भी एक शांत दीपक की तरह खड़ा रहता है। इसी को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। जब हम अपने कर्मों को बदल लेंगे, अपने जीवन की रूपरेखा
कुछ चेंज कर लेंगे तो हमारे अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं। जैसे हमारे आज कर्म बहुत खराब है तो कल हम जो अपने कर्म करेंगे वो हमारे बहुत अच्छे कर्म हो सकते हैं। इसी आधार पर मेरे प्यारे दोस्तों, संगत जी, मेरे मित्रों, आप इस चीज़ को भली बातें जान लीजिएगा कि आप अपने जीवन में कुछ थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा तो आप देखना कि आपके जीवन में कितना आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे बदलाव आपका आएगा ऐसे ऐसे आपके कर्मों का संतुलन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे बताया नहीं कि करे कर्म, जैसे कर्म होते हैं, यदि किसी के कर्म बहुत बिगड़े हुए हैं और वो धीरे धीरे अपने कर्मों को सुधारने का यत्न ढूंढ रहा है, तो जैसे जैसे वो ध्यान करेगा तो उसके कर्म, पिछले जो उसके कर्म हैं वो सब धूल में मिल जाएंगे और उसके जो अच्छे कर्म हैं वो उसको उन्नति की तरफ लेकर जाएगा। तो इसी आधार पर ही हमें इस बात को समझ लेना चाहिए और अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। आप मुझसे वादा करो कि आज से हम थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी के ध्यान चेतना में उस मालिक परमात्मा के ध्यान से हम विलीन हो जाएंगे। जब हम एक सतनाम का मंत्र से अपने अंदर चेतना को जागृत करते हैं तो एक सतगुरु हमारे भीतर ही प्रकट हो जाता है। आइए, एक प्राचीन पत्थर, जैसे संत रविदास जी महाराज जी के पास एक पत्थर की कटौती थी, उसी के अंदर वो गंगा उन्होंने प्रकट करके दिखाई। ऐसे ही यदि आपका मन शुद्ध और पवित्र है तो आपके एक घर के छोटे से पात्र में भी, एक छोटी सी कुटिया में भी वो मालिक परमात्मा प्रकट हो सकता है। मान लीजिएगा कि एक पत्थर का बना हुआ कुआं है जिसमें एक पुराना जर्जर घड़ा है और रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन उस घड़े से अब गंदा पानी नहीं बल्कि शुद्ध स्फटिक जैसे नीला पानी बाहर बह रहा हो, जैसे बिल्कुल शुद्ध पानी बह रहा हो जो कुएं के चारों ओर सूखी जमीन पर गिर रहा है। और जहाँ वह जमीन पर गिर रहा है वहाँ नए नए हरे हरे पौधे और फूल उग रहे हैं। और यह हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हमारा जो पूर्ण जन्म है और परिवर्तन को दर्शाता है। यदि हम अपने जीवन में आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा कहीं अच्छी जगह ही हमारा कर्म बन सकता है और अच्छी जगह हमारा जन्म बने। किसी डंगा ढोर कुत्ता बिल्ली में हमारा जन्म नहीं बनेगा। जैसे उस घड़े में अब गंदा पानी नहीं है, ऐसे ही आपके इस शरीर, घट रूपी शरीर में गंदा पानी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जैसे शरीर के अंदर पंच देवता है और इसके अंदर जल है, 70% कम से कम जल है इसमें। तो जब तक वो जल हमारा शुद्ध नहीं होने का तो तब तक हम ना ही तो निरोग रह सकते हैं और ना ही हम उस मालिक परमात्मा के नज़दीक आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को साफ करना पड़ेगा, अपने शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जब हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा तो हमारे विवेक का शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारे हर एक तत्वों का शुद्धिकरण हो जाएगा। ना ही हमारे अंदर क्रोध आने का, ना ही हमारे अंदर लालच आने का और ना ही हमारे अंदर कामुकता आने की और ना ही हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और तृष्णा आने की। तो इसी आधार पर ही हमें अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। तो साथ संगत जी, यह सुनकर आपको थोड़ा अच्छा तो लगा हो, लेकिन क्या हमने अपने दैनिक जीवन में यह बदलाव लाए हैं? यह हम इसको कैसे लाए? हम अपने पुराने और अपनी पुरानी आदतों को कैसे छोड़ें? जब तक हम अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ने के और उसमें कुछ नई आदत नहीं जोड़ने के, हम एक पहला कदम एक जागरूकता के लिए अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म पर ध्यान दें। और क्या हमारे अहंकार से आ रहे हैं? इस चीज को आप समझिएगा कि कोई सा आपका ऐसा कर्म ना हो जिसमें अहंकार भरा हो, कोई ऐसी वाणी ना हो जिसमें कोई क्रोध भरा हो, कोई ऐसी बात ना कहे जो किसी के घाव को कुरेदता हो,
ऐसी बात कहे जो किसी के घाव को भरता हो। तो हमें इस बात का समझना चाहिए कि क्या वह हमारे अहंकार से आ रहा है या हमारी चेतना से। दूसरा कर्मयोग, हम अपने कर्मों का फल इच्छा के बिना, यानी कि हम अपने कर्मों का फल इच्छा के बिना एक सेवा के रूप में करना शुरू करें। जैसे ही हम अपने कर्मों के प्रति सचेत होते हैं, हमारा हर जीवन रूपवंतित होने लगता है, पुराने कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है, हमारे संबंध बेहतर होने लगते हैं, हमारे भीतर एक काम में अलग ही गुणवत्ता आती है, हमारे हर काम में एक अलग ही गुणवत्ता आती है। बदलाव रातों रात नहीं आता, ये एक धीमी लंबी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे बीज से पेड़ बनता है और बीज से फसल उगती है, ऐसे ऐसे ही धीरे धीरे हमें उस तरफ जाना चाहिए। गुरु का वचन पूर्णतः से हमें मानना चाहिए। जब हम गुरु का वचन पूर्ण रूप से मान लेंगे, समर्पण भाव से हम इस चीज़ को समझ लेंगे और अपने उस लक्ष्य को भेद लेंगे, तो समझिए कि हम उस ओर अग्रसित हो रहे हैं। मान लीजिएगा कि एक भव्य प्राचीन वृक्ष के नीचे एक महान महात्मा बैठा है और वह बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठा है और जिसका चेहरा दिव्य प्रकाश से दमक रहा है। उसके सामने कई शिष्य विभिन्न आयु वर्ग के बैठे हैं, जो श्रद्धा से उनकी ओर देख रहे हैं। गुरु का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और उनके मुंह से जैसे कोई मंत्र वचन प्रकाश की एक पतली रेखा के रूप में निकलकर एक शिष्य के हृदय में जा रहा है। जैसे एक मंदिर होता है, उस मंदिर में हम दिया जलाते हैं और उस दिए से वो पूरा मंदिर प्रकाशित हो जाता है और उस दिए के सामने जो यानी कि तस्वीर रखी हुई होती है, उसके चेहरे पर भी एक आलोक तेज आ जाता है। उसी प्रकार से ही हमें अपने भीतर उस वाणी को ढूंढना चाहिए, उस प्रकाश को ढूंढना चाहिए। जैसे जैसे हम उस मंदिर की तरह हम प्रकाशित हो जाएंगे, तो हमारे अंदर वो प्रकाश भर जाएगा। अब हम अपने चरमों का एक पूर्णतः विजय और शांति का अनुभव करेंगे। हम इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वह गुरु की वह एक शक्ति है। जो गुरु के नाम की शक्ति है, वो हमारे गुरु के वचन में है, बल्कि वह स्वयं उस चेतना का एक प्रत्यक्ष रूप कौन है? वो एक सतगुरु है। गुरु का वचन एक बीज की तरह है, जिसे अगर शिष्य ने अपने हृदय में उपजाऊ भूमि में बो दिया जाए, तो वह निश्चित ही अपने भीतर एक महान वृक्ष बने। गुरु के वचन को मानना अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक श्रद्धा, जिसका मतलब है कि हम अपने भीतर एक सीमित अहंकार के किनारे को रखकर उनकी अनंत बुद्धिमत्ता को अपनाएं। गुरु हमें रास्ता नहीं दिखाते, वे स्वयं रास्ता बन जाते हैं और हमारे भ्रम के जालों को काटते हैं और हमें अपने भीतर के प्रकाश तक ले जाते हैं। एक शिष्य जब पूरी तरह से गुरु के वचन के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। अब यह जान लेता है कि वह हमेशा से उस चेतना का प्रभाव हिस्सा था और हमेशा सुरक्षित था। इस बात को हमें समझना चाहिए और हमें धीरे धीरे शांत हो जाना चाहिए और पूरी तरीके से हमें मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक सतगुरु की बंदगी करते हैं, तो हमारे वहाँ विकार खत्म हो जाते हैं। देखिए साथ संगत जी, मैंने बड़ी कोशिश करी है आपको
ये वाणी सुनाने के लिए। ये वाणी कोई छोटी नहीं, इस वाणी में हमारा समय भी लगा, कुछ हमारे विवेक भी लगा, बुद्धि भी लगी, और जिसमें हमारे गुरु महाराज के वचन सम्मिलित है, गुरु महाराज की वो मधुर वाणी सम्मिलित है। यदि वास्तव में आप इसमें थोड़ा भी अमल करोगे इस वाणी पर और अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करना चाहोगे आप, देखो हमारे शब्दों में कुछ थोड़ा सा सार में नहीं हो सकते, या मान लो लय में नहीं है, या आपको बहुत अच्छे भी नहीं लग पा रहे, तो देखो संगत जी, हमें उन शब्दों का एक गूढ़ रहस्य जानना चाहिए कि वो शब्द वास्तव में क्या है जो हमें एक सच्चाई की ओर ले जा रहे हैं। क्या हमने कभी ये महसूस किया है कि हम उन शब्दों में क्या खोज रहे हैं, और एक सतगुरु हमें उन शब्दों में क्या खोजने की एक चेतना प्रेरणा दे रहे हैं। आज हमने उन्हीं शब्दों को आपके सामने पेश किया है। अब आपकी मर्जी है, मानना चाहते हो मान लीजिए, नहीं मानना चाहते ना मानिए, आपकी मर्जी का खेल है। हमारा मकसद आपको वाणी सुनाकर हमने पूरा किया, आपने सुनकर पूरा किया। अब आपको ये तय करना है कि आपको किस ओर जाना है और किस दिशा में जाना है। इस संसार में यहाँ कोई किसी का नहीं है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। जो गुरु के वचन को मान लेता है, गुरु मर्यादा पे अटल रहता है, गुरु महाराज उसकी हर पल उसी के साथ रहते हैं। जैसे संत रविदास महाराज को मीरा ने माना, झल्ली ने गुरु रविदास महाराज को माना, सदना कसाई ने संत रविदास महाराज को माना, कबीर साहब ने संत रविदास जी महाराज को माना, नानक देव जी ने गुरु रविदास महाराज जी को माना, क्योंकि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज हैं। तो देखिए हमें ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये हमें अपने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी से प्रेरणा मिली। उन्हीं के प्रकाश से हमने इन शब्दों पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया, और सतगुरु समनदास जी महाराज जी की जो प्रेरणा स्रोत जो वाणियाँ हैं उससे हमें प्रेरणा मिली, और जो हमारे गुरु मेहता दास जी महाराज उनकी प्रेरणा स्रोत से हमने आपके लिए दो शब्द बड़ी छांट के बड़ी मेहनत करके आप तक ये पहुँचाए हैं। न जाने आपको ये वाणी अच्छी लगेगी या नहीं अच्छी लगेगी। यदि साथ संगत जी हमारी ये शब्द आपको बहुत अच्छे लगे हो और आपके दिल को छू गए हो, और आपका अंतर मन कहता है कि हमें इस पर मानना चाहिए और इस पर टिकना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, तो बस हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक और कमेंट में जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, गुरु मेहता दास जी, ये सब जरूर लिखें, और जिससे कि आने वाली जो वीडियो ज्ञानवर्धक होगी वो समय पर आप तक समय पर पहुंचती रहे। आप हमारी इस YouTube चैनल को 2-4 लोगों में शेयर करोगे तो समझ लीजिएगा कि जैसे आप परेशान थे दूसरा व्यक्ति भी परेशान हो सकता है, तो उसकी आत्मा भी एक ठंडी एक शीतल हो सकती है। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि मैं सुधरूं तो दूसरों को भी सुधार के चले। तो मेरे प्यारे भक्तों, साथ संगत जी, गुरु प्रेमियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप संत रविदास महाराज जी के प्रचार में थोड़ा अपना हिस्सा लें और 2-4 लोगों को वीडियो को जरूर शेयर करें। तो वीडियो को ही समापन भाव से करेंगे, तो एक जयकारा लगाएंगे हम यहाँ, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम सभी को जय रविदास।